हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये क्लास 9 के चैप्टर 5 से लिया हुआ है। इसकी जो पिछले वीडियोस थे उसमें अपन चैप्टर 4 तक कंप्लीट किए हुए हैं, 1 से लेकर 4। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जो आई आइकॉन बना हुआ है, यहाँ पे मैंने उनके लिंक दिए हैं, यहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री है ये पहली बार आया है, इससे पिछली क्लासों में अपन ने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे एकदम बेसिक दिया हुआ है, करीबन 5-6 पेज का ये पूरा चैप्टर है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो थ्योरम है ये आगे फ्यूचर में आगे की क्लासों में आपको पूरी पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। तो सबसे पहले अपन समझते हैं इसका हिस्ट्री। तो जो ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व यूनान में एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिनका नाम था क्या, यूक्लिड्स। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैथमेटिक्स में काफी कुछ जो भी सिद्धांत थे उनको सबको इकट्ठा किया था। जितने भी उस समय पे जो भी थ्योरी है, जितना भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी तथ्य थे उनको सबको एक साथ इकट्ठा करके उनको क्या किया था, इन्हें प्रूफ करने की कोशिश की थी। तो इन्होंने क्या पाया कि बहुत सारे जिनको प्रूफ करना आसान नहीं था, बहुत कठिन था, लेकिन वो एकदम देख के ही आपको लगते थे कि नहीं ये ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लें, यदि कोई बोलेगा कि मेरे पास 2 डॉट हैं तो क्लियर है कि इन दो के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। तो इस तरह के जो थे कि जो कि प्रूफ थे, स्वयं सिद्ध थे, जिनको अलग से आपको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। 2 डॉट है तो उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन आराम से खींची जा सकती है। तो इस तरह के जो तथ्य थे, इन्होंने काफी सारे तथ्य दिए थे। तो उसमें इस चैप्टर में अपन लोग उसमें से 13 जो कि स्वयं सिद्ध हैं उनको अपन एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। यदि अभी मैं इसको इंट्रोडक्शन की बात करूं कि ज्योमेट्री, तो जो ज्योमेट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। तो अपन ने देखा है मैथमेटिक्स में काफी वर्ड अपन ने ग्रीक से लिए हुए। तो ज्योमेट्री का क्या मीनिंग होता है, ज्योमेट्री 2 वर्ड से मिला है, जियो एंड मेट्री। तो जियो का मीनिंग होता है अर्थ एंड मेट्री बना है मेट्रियन से, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट करना। तो मतलब ज्योमेट्री किसके लिए यूज होती है, जो भी लैंड वगैरह है उस समय अर्थ, इससे कोई भी आपको इक्वेशन आपको मेजर करना है उसके लिए ज्योमेट्री यूज होती थी। तो इसके कारण इसको बोलते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। जो अपने पास ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ, तो इनको जितने भी ये तथ्य थे इनको इनने क्या किया, तो इन तथ्यों को इनने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट। जो ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी तथ्य थे उनको उन्होंने बोला पोस्टुलेट, एंड जो जेनेरिक टर्म्स थे, जो मैथमेटिक्स के अधिक टर्म अदर टर्म के लिए यूज होते थे, उनको बोला एक्सियोम्स। तो अपन आगे नेक्स्ट पेज पे ये पोस्टुलेट एंड एक्सियोम से जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उनको अपन समझेंगे। अभी ध्यान से समझिएगा, जो अपन जो 5 पोस्टुलेट हैं जो कि ज्योमेट्री रिलेटेड है उनको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले पोस्टुलेट जो यूक्लिड ने दिया, तो वो क्या बोले कि ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। अभी देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यहाँ पे मैं यदि इस पॉइंट को बोल दूं P एंड अदर पॉइंट को बोल दूं Q, तो एटलीस्ट मेरा 1 पॉइंट इन दोनों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी। ठीक है, ये देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ है कि यदि मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट है तो एक कम से कम एक स्ट्रेट लाइन मेरी इन दोनों के बीच में खींची ही जाएगी। बाकी लाइन में खींच सकता हूं जो कि इसको टच होते हुए जाएगी सिर्फ एक डॉट को। तो लेकिन यदि मेरे पास 2 पॉइंट है तो एक स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम द एनी पॉइंट टू अदर पॉइंट। उन्होंने ये नहीं कहा है कि अदर लाइन अदर पॉइंट से नहीं खींची जा सकती। ठीक है, ये हो गया मेरा पोस्टुलेट 1। अभी पोस्टुलेट 2 क्या बोलते हैं, ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। अभी देखिए इसको समझते हैं अपन एग्जांपल से कि मेरे पास 2 लाइन है यहाँ पे 2 डॉट के बीच में A एंड B। तो क्या बोलते हैं, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मतलब यहाँ पे मैं इसको आगे यहाँ पे ये मेरा इन्फिनेटली जा सकती है। ऐसे इस साइड एक ही और मैं यहाँ पे खींचते जाऊँ, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, तो मुझे नहीं मालूम कि ये लाइन कहाँ तक जाएगी। तो ये मेरा यहाँ पे मुझे नहीं मालूम, ये जो एरो दिखाता है ये मेरा क्या है, इनडेफिनाइट, मतलब
इन्फिनिटी तक जा सकता है। ऐसे इस साइड बी की ओर मैं पॉइंट की ओर लेके जाऊं तो मेरा यहाँ पे भी ये इंडेफिनिट में जा सकता है। ये भी स्वयं प्रूफ है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है कि ये मेरा एरो है, ये मेरा आगे कहीं तक भी जा सकता है। तो ये हो गया मेरा क्या, पोस्टुलेट 2। ठीक है, तो इक्विलिट का जो थर्ड पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है, ये सर्कल कैन बी ड्रॉन विच एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अभी देखिए मेरे पास एक कोई भी डॉट है एंड यहाँ पे मेरा एक रेडियस है आर, ये रेडियस का कुछ भी रहे मैं इसके ऊपर मैं एक सर्कल खींच सकता हूँ। इसका कुछ भी लेंथ रहे, कोई भी डॉट हो, मैं इससे हमेशा एक सर्कल तो खींच ही सकता हूँ। तो वही बोल रहे हैं, ये सर्कल कैन बी ड्रॉन फॉर एनी सेंटर, एक एनी कोई भी अपना सेंटर रहेगा सर्कल का, एंड एनी रेडियस। तो ये क्या हो गया मेरा पोस्टुलेट थर्ड। अब देखिए फोर्थ नंबर का पोस्टुलेट क्या बोलता है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन एनदर। यदि देखिए मैं यहाँ पे एक एंगल को बना लूँ, ये वाला मेरा सेम, यहाँ पे मेरा ये 90 डिग्री का है, यदि मैं इसको सेम एंगल इस तरह से बनाऊं 90 डिग्री का सेम एंड सेम साइज का, मेरा क्या बोल रहा है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन एनदर। ये हमेशा, क्योंकि ये 90 डिग्री के तो हमेशा सेम रहेंगे। एंड जो लास्ट पोस्टुलेट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो एकदम सिंपल थे। 5 नंबर का उसको अपन डिटेल में समझते हैं। वो क्या बोलता है, पोस्टुलेट 5, इफ ए स्ट्रेट लाइन फेलिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जाम्पल मेरा बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर मैं पॉइंट दे दूं ए एंड बी एंड यहाँ पे मैं बोल दूं सी एंड डी। If straight line falling on the straight line make the interior angle on the same side taken together less than 2 right angle, then the two straight line if produced indefinitely meet on the side on which they sum angle less than 2 right angle। अभी देखिए क्या बोल रहा है कि मेरे पास 2 लाइन है यहाँ पे, एक लाइन मेरा ए बी एंड सी डी, एंड इसका जो ये वाला एंगल है यदि मेरा ये लेस देन 90 डिग्री रहेगा एंड ये वाला सेम एंगल 90 डिग्री, मतलब मेरा टोटल इन दोनों का मालूम है, जो राइट एंगल रहता है उसका ये डिग्री क्या रहता है 90 डिग्री। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि यदि मेरे पास जो 2 एंगल हैं ये मेरे 19 डिग्री से छोटे रहेंगे इस तरह का, तो ये मेरा क्या रहेगा 90 प्लस डिग्री रहेगा, ए भी 90 प्लस डिग्री रहेगा। तो जहां की साइड इन दोनों का सम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल लूँ 80 प्लस 70, यदि मेरे इन दोनों का सम 2 राइट एंगल, मतलब मेरा कितना 2 राइट एंगल 180 से कम रहेगा, तो ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं जाके आपको यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ये इसको कहना चाह रहा है, राइट, कि मेरा जहाँ पे भी ये 2 एंगल बनेंगे इस लाइन में, यदि ये दोनों 90 डिग्री से कम रहे या इन दोनों का टोटल जो भी 180 डिग्री से कम रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं जाके भी पॉइंट को मीट करेंगी। एक सिंपल एग्जांपल है ये, एक तो एकदम छोटा एग्जांपल लिया। यदि आप सपोज करिए यहाँ पे एक कोई प्लेन जा रहा है आपके सर के ऊपर, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, यदि मेरा एक लाइन इस तरह का जाता है, दूसरा लाइन एरोप्लेन से आगे की नीचे की ओर उतरते हुए आता है, तो ऑब्वियसली मेरा ये यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री से कम रहेगा एंड ये वाला एंगल भी मेरा 90 से कम रहेगा, क्योंकि मेरा ये क्रॉस लाइन हो रही 90। तो ये कहीं ना कहीं जाके आगे जाके ये कहीं ना कहीं पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ये पोस्टुलेट 5 है। ठीक है, तो जो पोस्टुलेट 1 से लेके 4 तक थे वो तो एकदम सिंपल थे, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं था, लेकिन जो 5 था इसको अपन ने समझा। चलिए, तो फर्स्ट जो अपन 7 एक्सियम समझेंगे, अभिक्रित जो स्वयं सिद्ध हैं। तो सबसे पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन टू एनदर, मतलब वे वस्तुएं हैं जो एक वस्तु के बराबर हों, आपस में भी बराबर होते हैं। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्राइंगल है एंड एक मेरा स्क्वायर है। यदि मैं बोलता हूं कि इन दोनों का जो एरिया है, तो ट्राइंगल का एरिया इस मेरा स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मैं अपोजिट बोलूं कि स्क्वायर का जो एरिया है मेरे ट्राइंगल के बराबर है, तो वो दोनों इक्वल टू रहेंगे। या मैं बोलूं ट्राइंगल स्क्वायर के बराबर है या स्क्वायर का एरिया ट्राइंगल के बराबर है। तो ये देखिए ये स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करना मतलब अपने आप में ये सिद्ध होती है। तो इसको उन्होंने क्या दिया था, ऑक्सियम, इसको अपन ने बोला 1 ये तथ्य है।
सेकंड वाला समझते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, यदि बराबर वस्तुओं में बराबर वस्तुएं जोड़ दी जाए तो योगफल बराबर होता है। यदि वो बोल रहे हैं, सेकंड ऑक्सियम क्या बोलता है, यदि बराबर वस्तुओं में बराबर वस्तुएं जोड़ दी जाए तो योगफल बराबर होता है। ये देखिए, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यदि मेरे पास कोई यहाँ पे एक वस्तु एंड बराबर की वस्तु को मैं जोड़ दूंगा तो इनका जो दोनों का बराबर आएगा, जो इन दोनों की योग के बराबर आएगा। ठीक है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, यदि मेरा वन इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल्स, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैंने कुछ भी लॉस्ट नहीं किया है, तो जितना मैंने यहाँ पे ऐड किया है, दो समांतर वस्तु है, वही मुझे जोड़ के बाद मिलेगी। इसी का जस्ट अपोजिट भी होगा, यदि बराबर वस्तु में बराबर वस्तु घटा दी जाए तो जो शेषफल बनेगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इनको क्या बोला हुआ है, एक्जियम A3 है, और आगे पेज पे वो समझते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या बोला हुआ है, जो क्या बोल रहा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विच वन एनदर आर इक्वल टू वन एनदर। अभी देखिए, मैं कोई एक लाइन मान लूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ पॉइंट A, यहाँ पे बोलता हूँ पॉइंट C। यदि इसके बीच में मैं कोई एक पॉइंट मान लूँ कहीं पर भी B, तो मेरा क्या होगा, जो कंप्लीट AC है यहाँ से यहाँ के बीच में, ये वाला इसका प्लस इन दोनों के इक्वल होगा, मतलब AC इक्वल टू AB प्लस BC। तो जो भी कोइंसाइड इन अंदर रहेंगी वो इसके इक्वल रहेंगी। ये क्या हो गया, फोर्थ एक्सियोम। फिफ्थ नंबर पे क्या बोल रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये देखिए, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। यदि मेरे पास कोई एक होल नंबर है, यहाँ पे एक कोई भी बॉक्स है, इसका मैं इतना पार्ट कट कर दूं, ये ट्राइंगल का इस तरह का, ये एक मैंने इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे कट कर दिया, तो ये जो मेरा बड़ा पार्ट है ये वाला, ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा ट्राइंगल से, क्योंकि मैंने इसी का कट किया है। एक आपका सिंपल है, एक एप्पल है यहाँ पर, यदि आप इतना इसको एक एप्पल छोटा सा कट कर दोगे तो ये जो बड़ा वाला एप्पल है, ये वाला जो पार्ट काटोगे ये हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा, क्योंकि आप उसी पार्ट में से कट कर रहे हैं। तो ये भी देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ है। अभी 6 नंबर पे क्या बोल रहा है, यदि मैं 6 नंबर पे देखूं तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनदर। ये क्या बोल रहा है, दो चीजें समान चीजों से दुगनी होती है। दुगनी है मतलब क्या, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी आइटम लूंगा उसको मल्टीप्लाई 2 टाइम कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको प्लस इसको कर रहा हूँ, तो ये दोनों मेरी इक्वल होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी, जब तो मेरा डबल में मेरा इक्वल हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 kg है एंड वन पार्ट 1 kg है, तो मेरा सेकंड पार्ट भी 1 kg रहेगा, जब भी मेरा 1 + 1 करके 2 टाइम में मेरा डबल हो रहा है। ये भी स्वयं सिद्ध है, राइट। थिंग्स विच आर डबल इफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। तो मेरा जो भी है ये इक्वल है, इसका मेरा 1 kg है, यहाँ पर 2 kg है, तो ये भी मेरा 1 kg ही रहेगा, क्योंकि इक्वल होकर 2 पार्ट मिला के मेरे को एक बन रहा है। अभी लास्ट एक्सियोम क्या बोलता है, थिंग्स विच आर हेल्प्स मीन्स आधा ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू एनदर। अभी एक सिंपल एग्जांपल लें कि मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा 1/2x इक्वल टू 1/2y। यदि मेरा ये इक्वल है तो इसका आधा मेरा क्या है, यदि मैं x इक्वल टू y ही होगा, क्योंकि इससे ही हमेशा ये कट जाता है। तो ये मैथमेटिक्स में स्वयं प्रूफ है कि इस तरह का कोई भी मेरा ये इसका हाफ रहेगा, इसका हाफ रहेगा, तो उसका फुल भी इक्वल रहेगा, या फुल है तो उसका हाफ भी इक्वल रहेगा। तो ये मेरा 7 इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। इफ A, B and C are 3 points on the line and B lie between A and C। अभी देखिए क्या बोल रहा है, B lie between A and C, then prove AB plus BC equal to AC। तो ये अपन ने देखा हुआ है कि एक्सियोम 4th नंबर है ये, ठीक है। तो अपन क्या था अपना कि क्या बोल रहा है, यदि मेरा एक लाइन है यहाँ पे यदि मेरे पास 2 पॉइंट है, कौन कौन से, A एंड C, इसके बीच में यदि कोई भी एक पॉइंट है B लाई बिटवीन A एंड C, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक पॉइंट है B, ठीक है। तो ये दोनों, तो अपना यदि कहीं मैं मैथमेटिक्स की बात हमें लिखना चाहूँ तो क्या बोल रहा है, जो मेरा A एंड C है, ये जो लेंथ है ये वाला AC इक्वल टू क्या है मेरा, AB प्लस BC। तो इसको मुझे लिखना रहेगा AB
प्लस बी सी। क्योंकि ये देखिए मेरा एक लाइन था पूरा, यदि मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, एक लाइन इतना है, दूसरा लाइन इतना है, तो दोनों का सम है वो इसके बराबर होगा। तो अपना क्या बोलता है, तो कैसे लिखेंगे इसको, इन द फिगर 1 गिवन अबाव AC कोइंसाइड, राइट, इसके बीच में है कोइंसाइड विथ AB प्लस BC। आल्सो जो यूक्लिड का अपना 4 एक्सियम था, एक्सियम 4 क्या बोला था, 4 सेस, तो क्या है, इन द फिगर गिव्स अबाउ AC कोइंसाइड विथ AB प्लस BC। आल्सो यूक्लिड एक्सियम 4 से दैट थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन एनदर आर इक्वल टू वन एनदर। तो अपन नहीं समझा, तो इससे ये प्रूफ होता है मेरा AC इक्वल टू AB प्लस BC। आशा करता हूँ आपको समझा होगा कि जो यूक्लिड के ऑक्सियम एंड पोस्टुलेट क्या थे। तो अपन ने टोटल यहाँ पे कितने 7 ऑक्सियम समझे एंड 5 पोस्टुलेट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी आते हैं एग्जाम में, आगे आने वाली क्लास में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।